Hello guys, my name is Shrey Nimani and you're watching me on online Pado Shrey Method YouTube channel. So hope you're doing fine, even I'm doing fine at my home. In this video, I'll be discussing about how to plan a study smartly for upcoming CA intermediate examination in the month of November 2020. Okay, so basically that exam may get even deferred to December 2020 also. हो सकती है differ हो सकती है because seeing the current situation of COVID-19 pandemic, the exam may get defer to December first week of 2020. Okay. हमें कुछ लेना देना नहीं है, एग्ज़ाम डेफर हो ना हो, हमें मतलब अपनी पढ़ाई से ओके। सो आज जून 12 है एंड अभी से कुछ 5-6 महीने बाकी है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। एंड हाउ टू प्लान स्टडी स्मार्टली फॉर फर्स्ट ग्रुप इस वीडियो में बता दूंगा, सेकंड ग्रुप के लिए दूसरा वीडियो में पक्का बनाऊंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट वाइज टिप्स आई वुड लाइक टू टेल अबाउट माई सेल्फ हु आई एम बेसिकली। सो आई एम श्रेय निमानी, CA फाइनलिस्ट। मेरा CA फाइनल का अटैम्प्ट है नवंबर 2021 में and I cleared my CA CPT in first attempt, did my CA intermediate also in first attempt, both the groups. And basically I am a science turned commerce student, तो मैं साइंस स्टूडेंट था 11th-12th में, बाद में मैंने CA चूज़ किया। ओके, सो नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो। सो बेसिकली आई होप दैट एंड यू शुड बी अवेयर दैट कि आपके सारे सिलेबस कोचिंग क्लासेस खत्म हो जाना चाहिए अगस्त 31 तक या मैक्सिमम टू सितंबर फर्स्ट वीक। बिकॉज इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर बोथ द ग्रुप्स, आपको प्लान भी करना चाहिए बोथ ग्रुप्स के लिए। देन यू रिक्वायर लास्ट 2 months फॉर सेल्फ स्टडी because you have lots of book study, lots of knowledge to gain. You have to solve question papers, many question papers, so that requires good amount of time. And 2 months is quite required to do all this. Okay, तो आप प्लीज़ मेक श्योर दैट कि आपके लास्ट के 2 महीने बाकी हैं, लाइक सितंबर एंड अक्टूबर, टू डू रिविजन. ओके, नाउ कमिंग टू सब्जेक्ट वाइज टिप्स स्टार्टिंग फ्रॉम अकाउंट्स. सो इन अकाउंट्स आई स्कोर्ड 78 आउट ऑफ 92 बिकॉज मैंने 92 मार्क्स का पेपर अटेंड करके आया था एंड आई आउट ऑफ दैट आई गॉट 78 मार्क्स मैं छोड़ के आ गया था बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट. मुझे टाइम नहीं मिला था करने का, इसलिए मैं छोड़ के आ गया था. सो बेसिकली अकाउंट्स इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग पेपर इन होल इन आउट ऑफ द 8 पेपर्स. ओके, एंड ICA मॉड्यूल इज मस्ट टू गेन नॉलेज. सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना ICA मॉड्यूल के. एंड डोंट टेक थियरी फॉर ग्रांटेड कि थियरी एग्जाम में नहीं आएगी. अगर आपको गलत फहमी आपको सही करनी है, यू कैन ऑल्सवेज रेफर नवंबर 18 पेपर आप चेक कर लेना. उसमें लास्ट क्वेश्चन था 6th क्वेश्चन, दैट वाज ऑफ 20 मार्क्स ऑफ थियोरी. दैट वाज फ्रॉम अकाउंटिंग मॉड्यूल 1 बुक बैक क्वेश्चन. डायरेक्टली 4-5 क्वेश्चन पूछ गए थे 5 into 4 20 मार्क्स के, एंड आई वॉज एबल टू सॉल्व दैट थियरी क्वेश्चन. ओके, तो मैं थियरी पढ़ के गया था. तो अकाउंटिंग मॉड्यूल 1 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी है, थियरी भी है, आपको करने हैं. डोंट स्किप दैट, बट डोंट डू नाउ, डू ड्यूरिंग योर सेल्फ स्टडी टाइम. अभी आप कॉन्सेंट्रेट करो प्रैक्टिकल्स पे. ओके, and accounts may have some tough chapters also like single entry, partnership, department branch accounting. वो आप लास्ट में भी कर सकते हो. फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन ईजी चैप्टर्स. सो दैट वॉज माई अप्रोच, दैट ईजी टू टफ, दैट वॉज माई अप्रोच ड्यूरिंग माई डेज. यू कैन फॉलो दैट. ओके, एंड डू सॉल्व एज मच एज क्वेश्चन पेपर एज पॉसिबल. डू सॉल्व द RTP ऑफ योर अटेम्प्ट एंड प्रीवियस 2 attempts, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने देखा है. नाउ कमिंग टू टैक्सेशन. सो इन टैक्सेशन यू हैव 2 parts basically, GST and you have other part of income tax. GST component of 40 marks and quite scoring. GST इतना स्कोरिंग है क्योंकि बहुत ईजी है. इफ़ यू कंपेयर टू इनकम टैक्स ना, GST बहुत ईजी है एंड बहुत कम प्रोविजन है एंड बहुत आपको अच्छे से समझ में आ भी जाएगा GST के प्रोविजंस भी. एंड GST में क्वेश्चन की जो होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो कम पूछते. दे आस्क मोर केस बेस्ड स्टडी. अगर ये केस है तो ये क्या होता इस पर GST लगता नहीं लगता. सो दे आस्क मोर ऑफ एडवाइजरी क्वेश्चन देन प्रॉब्लम सॉल्विंग. ओके, तो आपको पूरी कवरेज करनी है GST में, आपको कोई पार्ट छोड़ना नहीं है बिकॉज GST ईजी पार्ट है. नाउ कमिंग टू इनकम टैक्स. इनकम टैक्स आई फील एज एन ओशन. इतना बड़ा ओशन 60 मार्क्स के लिए बच्चे पे बर्डन ही लगता था मुझे तो अपने डेज में, बट नेवर द लेस इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग ऑल्सो. अगर आपको अप्रोच चाहिए कि मैं व्हाट अप्रोच आई यूज्ड टू फॉलो, सो यू कैन फॉलो दैट ऑल्सो. फर्स्ट आई यूज्ड टू डू सैलरी चैप्टर, सैलरी, देन PGB, देन IFHP, इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, रेसिडेंट स्टेटस, advanced tax, TDS, TCS, set of carry forward losses, then clubbing provision, then ITR, बाद में PAN filing, everything, returns filing चैप्टर का. ये पहले मैं सॉल्व क्या करता था बिकॉज दैट वॉज ईजी चैप्टर्स. अगर आपको ये आ जाते हैं, आपके 25 से 30 मार्क आपको आ गए. बाकी के जो थे 25 से 30 मार्क, कैपिटल गेन्स, IFOS, PGBP. सो कैपिटल गेन्स एंड PGBP आर क्वाइट ट्रिकी चैप्टर्स. इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ इंटरप्रिटेशन, बट नेवरदलेस आप जब तक नहीं पढ़ोगे जब तक आप इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे. सो ट्राई टू रीड द सेक्शंस thoroughly and try to solve the problems correspondingly. तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरली अच्छी हो जाएगी. एंड आई गॉट टैक्सेशन, आई गॉट 62 in my attempt out of 100.
Now coming to law. So I know law is quite a tricky subject because theory है, बट कंपेयर टू ऑडिट एंड EISSM लॉ बहुत ईजी है, एंड लॉ में मुझे बहुत कम मिलता है. आई गॉट 47 आउट ऑफ 100. आई रोट प्रॉपर सेक्शन नंबर्स, आई रोट प्रॉपर प्रोविजन. आई डोंट नो मैं कहाँ रॉन्ग किया था बिकॉज एग्जाम में गेव मी वेरी लो मार्क्स ऑफ 47. आई वॉज एक्सपेक्टिंग अराउंड 60 to 65, बट माई रिजल्ट वॉट्स आई गॉट 47. बट नेवर द लेस वॉट मिस्टेक वुड हैव डन, बिकॉज मैंने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने काटाकुटी कर दी थी, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन में ही. सो जो होता है इंप्रेशन एग्जामिनर पे वो गलत पड़ जाता है. सो जब भी आप फर्स्ट आंसर लिखते हो, राइट द प्रॉपर आंसर जो आपको तरुल जाता है, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज बेस्ट इंप्रेशन. क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन में काटाकुटी कर दी, देन जो होता है इंप्रेशन पड़ता है आप स्टूडेंट पे बहुत गलत पड़ता है एग्जामिनर को. ओके, एंड आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है लॉ पेपर, एंड यू कैन रेफर ICSE मॉडल ऑल्सो. ओके, ICSE मॉडल वॉज द बेस्ट, एंड उसके जो होते हैं बुक बैक क्वेश्चंस दैट डैम गुड, उसको आप रेफर कर सकते हो. एंड जब भी आप कुछ पढ़ते हो, लिख के पढ़ो, मतलब पढ़ो लिखो, दैट विल मेक यू कॉन्फिडेंस. ओके, एंड दैट विल मेक श्योर दैट यू रिटेन फॉर गुड नंबर ऑफ डेज. एंड लॉ में RTP बहुत इंपॉर्टेंट है. RTP में जब मेरे टाइम में अराउंड 15 to 80 मार्क्स RTP से आ गए थे, बिकॉज बहुत अमेंडमेंट्स आ गए थे, एंड मेनी क्वेश्चन फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम अमेंडमेंट्स. सो thoroughly RTP कीजिए, RTP में कोई कमी नहीं होनी चाहिए. ओके, now coming to costing. So costing I scored 56. I scored 56 in costing, and it was the most interesting subject in my whole 8 paper. Accounts scoring था ही, but costing is more interesting here. You have job costing, you have process costing, you have service costing, you have बैच कॉस्टिंग. तो बहुत सारे आपको वेज मिलेंगे कैसे अकाउंट कैसे कॉस्टिंग हो जाती है. एंड यू कैन ऑल्सो अप्लाई दिस चैप्टर इन रियल लाइफ ऑल्सो. आप कहाँ पे खर्चे अपने कम कर सकती हो, वॉट आर द 2 ways वी कैन मिनिमाइज द कॉस्ट. सो ये चैप्टर इवन फॉर रियल लाइफ इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मेनी टाइम्स प्रीवियस से क्वेश्चन आ जाते हैं. मेरे टाइम में तो अराउंड 60 to 65 मार्क्स वे फ्रॉम ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल, डायरेक्टली फ्रॉम ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल. तो प्लीज़ thoroughly अगर आपको टाइम मिले प्रैक्टिस मैनुअल जरूर कीजिए, बिकॉज उससे क्वेश्चन आ जाते हैं, एंड जो क्वेश्चन को एग्जाम में आप किए हुए हो और एग्ज़ाम आ जाता है, यू फील कॉन्फिडेंट. एंड मैंने सबसे बड़ी गलती किया कि कॉस्टिंग एग्जाम में कि एक क्वेश्चन आया था कॉस्टिंग एग्जाम में, एंड आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट क्वेश्चन. ओके, उसके वजह से मेरा पूरा माइंडसेट बदल गया था, एंड आई वॉज वेरी डिस्टर्ब इन माई एग्जाम हॉल. उसके वजह से आई वॉज एबल टू अटेंड ओनली फॉर 75 मार्क्स. आउट ऑफ 75 गॉट 56. अगर मैं पूरा पेपर अटेंड कर लेता, आई वुड गॉट 70 to 75 मार्क्स. ओके, सो नेवर एवर गेट डिस्टर्ब इन एग्जाम बाई सीइंग ए टफ क्वेश्चन, या क्वेश्चन कर नहीं पा रहे हो. बी काम, एंड काम से क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको. ओके, एंड प्रैक्टिस कॉस्टिंग में बहुत चाहिए. आई सॉल्व अराउंड 500 to 600 क्वेश्चन इन माई प्रिपरेशन टाइम. कॉस्टिंग में जितनी प्रैक्टिस है उतनी आपकी अच्छी बनेगी. एंड फॉर फॉर्मूलाज मेक ए प्रॉपर बुक एंड पेस्ट इट ऑन योर वॉल. सो जब भी आप देखोगे उसको आपको रिकॉल होगा. आई यूज्ड टू फॉलो दैट पैटर्न इन माई डेज, यू कैन ऑल्सो फॉलो. So that was all about group 1. Hope you get a good note on that, and please let me know if you have any queries on the comment box, or you can mail me, or you can always connect me on Instagram at Shreynimani, SHREYNIMANI. Hopefully all the best for your preparation, and let me know if anything is required. Okay, all the best. Jai Hind.